जय मुझे घर ले चलो। अभी नहीं सीमा, देखना जल्द ही तुम्हारा और मेरा बड़ा सा घर होगा। तुम रोज ही ऐसा बोलते हो, लेकिन ऐसा पता नहीं कभी होगा। मैं परेशान हो गई हूँ इस सब से। तो मैं क्या करूं? कि अभी मैं तुम्हारे साथ मूवी नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे सब समझ में आता है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मुझे समझ सके, ना कि टालता रहे। मैं जा रही हूँ जय, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अच्छा रुको तो, मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। मुझसे तब बात करना जब मेरे साथ रहने की सोचो, वरना मुझे भूल जाओ। सीमा सुनो तो। हेलो। हाँ मेघा बोलो। जय, तुम घर कब तक आ रहे हो? अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, आते समय ज़रा कल्पना के लिए क्रेयॉन्स लेते आना, उसको प्रोजेक्ट बनाना है। और घर में दूध भी ख़त्म हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन आज पार्क में तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें नहीं पता ना कि कैसा लगता है तुम्हारे बिना। तुम्हारे पास तो तुम्हारा पूरा परिवार है, अकेली तो मैं ही हूं ना। परिवार के साथ रहना इतना आसान है क्या? मेरे और मेघा के बीच में एक अजीब सा कम्युनिकेशन गैप आ गया है। लाइफ अब पहले की तरह नहीं चल रही। मुझे वो सब नहीं पता। या तो उसे छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। तुम मेरे हालात क्यों नहीं समझ रही? क्या मैं तुमसे इतनी भी उम्मीद नहीं रख सकता? बात वो है ही नहीं। बात ये है कि मैं तुमसे इतनी सी भी उम्मीद नहीं रख सकती कि हम दोनों साथ रहेंगे। होगा ना वो भी। मैं भूल रहा हूं जब। कब होगा? मैं ठीक 2 बजे तुम्हारा अपने घर में इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं समझ जाऊंगी कि इस रिश्ते में कुछ रखा ही नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कल ठीक 2 बजे। बाय जय। इतनी रात को किससे बात कर रहे थे तुम जय? वर्क कॉल था। अब तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे अपना फ़ोन दिखाओ जरा। ये क्या तरीका है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे पता है। मैं काम कर रहा था। तुम्हारी तरह घर पर खाली बैठकर फालतू चीजों में दिमाग नहीं चलाता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जय? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं घर में कुछ काम नहीं करती?
घर का काम भी कोई काम है? मैं ऑफिस जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, जिससे तुम एक आराम परस्त जिंदगी बिता सको। तुम मेरी मेहनत का पैसा उड़ाने के अलावा करती भी क्या हो? कुछ नहीं। मैं कल्पना के कमरे में सोने जा रही हूँ। जो मन में आए वो करो। जय, मैं जा रही हूँ। कल रात को तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे कुछ नहीं समझते और मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। दिशा के घर जा रही हूँ। कम से कम वो तो बड़ी बहन को कुछ समझती है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं सच बताऊं तो अब मैं घर आना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये घर तुमने और मैंने मिलकर बसाया था और अब मुझे लगता है कि इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं है। कल्पना का ख्याल रखना। कल्पना, उठो बेटा, स्कूल जाना है। पापा बस 5 मिनट और। कल्पना उठो, देखो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अब तैयार होना शुरू करो, पापा को भी ऑफिस जल्दी पहुंचना है। उठो जल्दी। पापा मम्मी कहाँ है? बेटा मम्मी कुछ टाइम के लिए बाहर गई हैं, मम्मी कब तक आएंगी? जल्दी आ जाएंगी। चलो स्कूल के लिए अब लेट हो रहा है। पापा आज स्कूल में ना मेरे क्रिसमस मना रहे हैं। कल से विंटर ब्रेक शुरू हो जाएगा। और आपने टिफिन में क्या बनाया? बेटा स्कूल में कैंटीन से खरीद लेना। लेकिन मम्मी ने तो प्रॉमिस करा था कि वो केक बनाएंगी। ये सब बातें तुम रात को क्यों नहीं बताती? अब मैं केक कहाँ से लाऊं? मम्मी को तो मैंने बताया था कल। वो कहती है कि मैं सुबह बना दूंगी। अब इस टाइम कहीं केक नहीं मिलेगा बेटा। सुबह के 8 बजे यहाँ कोई बेकरी नहीं खुली होती। 8 बज गए। स्कूल के गेट तो 7:50 बंद हो जाते हैं। उसके बाद तो एंट्री ही नहीं मिलती है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? देखो कितना लेट कर दिया तुमने। मम्मा होती तो ऐसा नहीं होता। पापा गंदे, मेरे को मम्मा भी चाहिए। कल्पना दरवाजा खोलो अभी। मुझे नहीं खोलना। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। दरवाजा खोलो। ठीक है, फिर बंद रहो अंदर। मैं जा रहा हूं। हेलो। हेलो सर। नेहा, फैमिली रीजन के कारण आई एम ऑन लीव टुडे। ओके, बट व्हाट अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन? आई विल प्रेजेंट फ्रॉम होम। ओके सर, आई विल कन्वे दिस फर्दर। थैंक यू।
ये लीजिए दीदी आपकी चाय। सब ठीक तो है ना? हाँ दिशा, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर सब ठीक होता तो जीजू और कल्पना भी आए होते। आपको मुझ पे विश्वास तो है ना? क्या हुआ है आपके और जीजू के बीच में? बस यूँ समझो, तुम्हारे जीजू ने सारी हदें पार कर दी हैं इस बार। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। आप जीजू से बात कीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो दिशा, तुम्हारे जीजू ने क्या किया है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। झगड़े हर घर में होते हैं, ऐसे अपनी बच्ची को छोड़कर आना ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। जब तक जय मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा और सच नहीं बताएगा, मैं वापस नहीं जाने वाली। कैसा सच दीदी? कुछ नहीं। मैं हूँ आपके साथ, आप बताइए, आपका मन हल्का हो जाएगा। तुम्हारे जीजू का किसी और से अफेयर चल रहा है और कल रात को मैंने उनको पकड़ा तो मुझसे माफ़ी मांगने के बजाय मुझसे झगड़ने लग गए और ऐसी बातें बोली जिन्हें मैं भुला नहीं सकती। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता जीजू आपके साथ ऐसा करेंगे। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, मैं बस अपनी बच्ची की खातिर चुप रही, वरना अच्छे से खबर लेती उनकी। आपको उनसे बात करनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं ये सब अब और नहीं कर सकता सीमा, मुझे माफ करना। दिशा, अपनी दीदी को फ़ोन देना, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दीदी आपसे बात नहीं करना चाहती जीजू। देखो, मुझे पता है वो मुझसे बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन इन सब में कल्पना का क्या दोष है? कम से कम उससे तो बात कर लें। उसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है और उसने अपना कमरा भी अभी थोड़ी देर पहले ही खोला है। वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। अब मैं उसे क्या बोलूँ? ठीक है, आप उसको फोन दीजिए, मैं उसकी बात दीदी से कराती हूँ। कल्पना, ये क्या कर रही हो? पापा मेरा सिर दर्द हो रहा था तो मैंने मम्मी की दवाई ले ली। कितनी दवाई ली तुमने? पूरा पत्ता। तुमको पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है? चलो, हमें अभी डॉक्टर सिंह के पास जाना पड़ेगा। जय, कल्पना को क्या हुआ है जय? दीदी आप कहाँ जा रही हैं? कल्पना ने कुछ कर लिया है। फोन पर इतना ही समझ में आया है कि जय डॉक्टर के पास जा रहा है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। आपने बहुत अच्छा किया कि आप कल्पना को तुरंत हॉस्पिटल ले आए। हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेघा, तुम वापस आ गई? मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ जय, मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ।
मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इस घर को तुम ही घर बनाती हो मेघा। तुम्हें और कुछ बोलना है जय? सोच रहा हूँ तुम्हें कैसे बताऊँ, समझ ही नहीं आता। अब मैं तुमसे किस मुंह से माफ़ी मांगूँ। मुझे पता है तुम किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो जय। तुमने मेरे विश्वास का फ़ायदा उठाया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी गलतियों की सज़ा कल्पना को मिले। तुम्हारी बेवफाई के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। मम्मी आप आ गए? हाँ बेटा, अब मम्मा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी बेटा।